सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे चैनल अपराजित एस्ट्रोलॉजी साइंस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष के कुछ सूत्र आपके सामने लेके आए हैं। ऐसे सूत्र जो आप अपने हॉरोस्कोप कुंडली के अंदर यदि उन सूत्रों को लगाकर देखेंगे तो आपका ज्योतिष के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपने घर के अंदर जो हॉरोस्कोप, जो कुंडलियाँ जो मौजूद हैं उनको लेना है और सामने रखना है। जो सूत्र हम बोलेंगे उन सूत्रों से आपको अपनी कुंडली में लगाकर देखना है। उन सूत्रों को आपको अपनी कुंडली में ही मैच करके देखना है। तो दोस्तों, आपके बराबर में ये हॉरोस्कोप बनी हुई है। इस हॉरोस्कोप में ऊपर के हिस्से में 4 रेखाओं से जो घिरा हुआ जो घर है वह कुंडली का फर्स्ट हाउस है। आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, अमिताभ बच्चन की कुंडली में, यानी कि जो ऊपर के हिस्से में जो 4 रेखाओं से घिरा हुआ घर है वह कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। जब हम फर्स्ट हाउस से आगे बढ़ेंगे तो कुंडली के बाकी के घर मौजूद होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमें आगे बढ़ना है और ये कुंडली के बाकी के घर भी हमें मिल जाते हैं। चलिए, अभी हम कुंडली का पहला सूत्र आपके सामने रखते हैं। यदि गुरु, जुपिटर चौथे घर में मौजूद है, चतुर्थ हाउस के अंदर यदि गुरु मौजूद है, तो ऐसा जातक जो पढ़ाई करेगा, जो शिक्षा लेगा, उस शिक्षा से रिलेटिव कार्य नहीं करेगा। यानी कि जो वह पढ़ाई करेगा उस पढ़ाई से जुड़ा हुआ काम नहीं करेगा। ऐसा जातक कोई दूसरा ही काम करेगा, जो पढ़ाई उसने की है उस पढ़ाई से जुड़ा हुआ काम वह नहीं करेगा, यदि गुरु चौथे घर के अंदर मौजूद है तो। अगला सूत्र, यदि शुक्र, वीनस कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है, पहले घर के अंदर मौजूद है, तो ऐसा जातक जब भी कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेगा, कोई भी 4 पहिए की गाड़ी लेगा, तो वह या तो व्हाइट कलर की होगी या क्रीम कलर की होगी। व्हाइट कलर की गाड़ी लेगा या क्रीम कलर की गाड़ी लेगा जिसका वीनस फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है। यदि किसी के भी ये सूत्र कुंडली के अंदर मैच नहीं खाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूत्र गलत हैं। सूत्र गलत नहीं है, या तो वह ग्रह उस घर से एक घर आगे है या एक घर पीछे है। अब हम कुंडली का अगला सूत्र आपके सामने बताते हैं। यदि सैटर्न, शनि ग्रह कुंडली के चौथे घर में मौजूद है, जिस भी जातक के चतुर्थ हाउस के अंदर शनि ग्रह मौजूद है, तो ऐसे जातक के परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर कोई भी गवर्नमेंट फंड या किसी भी पर्सन को पेंशन अवश्य मिलती है। किसी भी फैमिली मेंबर को पेंशन या परिवार में कोई भी गवर्नमेंट फंड अवश्य मिलता है यदि शनि चौथे घर के अंदर मौजूद है तो। यदि केतु फर्स्ट हाउस में मौजूद है, जो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, यदि उसके अंदर केतु मौजूद है, तो ऐसे जातक के परिवार में या खुद को पथरी अवश्य होगी। या तो खुद को पथरी होगी या परिवार में किसी भी सदस्य को पथरी जरूर होगी यदि केतु फर्स्ट हाउस के अंदर, पहले घर के अंदर मौजूद है तो। कुंडली का अगला सूत्र, यदि चंद्रमा चौथे घर में मौजूद है, चतुर्थ हाउस के अंदर यदि चंद्रमा मौजूद है, तो ऐसे जातक के माता की सर्जरी अवश्य होती है। माता की सर्जरी अवश्य होती है। और
डायबिटीज की भी समस्या हो सकती है। यदि मून चंद्रमा कुंडली के चौथे घर में मौजूद है तो ऐसे जातक के माता की सर्जरी जरूर होगी और डायबिटीज भी हो सकती है। डायबिटीज का यहां 50% चांस है, लेकिन सर्जरी पूरा 100% चांस है यदि चंद्रमा चौथे घर के अंदर मौजूद है तो। यदि राहु कुंडली के फर्स्ट हाउस में मौजूद है, पहले घर में मौजूद है, तो ऐसा जातक जब भी वॉशरूम यूज करेगा और वॉशरूम यूज करके जब भी वापस आएगा तो वह दरवाजा खुला छोड़कर ही आएगा। यानी कि ऐसा जातक हमेशा दरवाजा खुला छोड़कर ही आता है। यदि राहु 12वें घर के अंदर मौजूद है, राहु ग्रह 12वें घर के अंदर मौजूद है। 12वां घर, पुनः मैं आपको बताता हूं, 12वां घर कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उससे एक घर पहला, यानी जब हम फर्स्ट हाउस से जब एंटी क्लॉकवाइज जब आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे लास्ट में जो पड़ेगा वह कुंडली का 12वां घर है। उसमें नंबर कुछ भी डल रहे हैं, नंबर से कोई मतलब नहीं है। कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि राहु मौजूद है तो ऐसा जातक जिस किसी के साथ भी भलाई करेगा तो उसे केवल वहां से या तो गालियां मिलेंगी या सिर्फ जूते ही उसको पड़ेंगे। यानी कि ऐसे जातक जिसके साथ भी भलाई करेगा उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, वह केवल उसको गाली या जूते ही देगा। अब हम कुंडली के अगले सूत्र पर आते हैं। यदि मंगल ग्रह मास कुंडली के 10वें घर के अंदर मौजूद है तो ऐसे जातक के 3 भाई होंगे। यदि मास मंगल कुंडली के 10वें घर के अंदर मौजूद है तो ऐसे जातक के 3 भाई होंगे और उन 3 भाइयों में से एक भाई की या तो मृत्यु हो गई होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट मिला होगा या वह किसी भी कारण से दूर चला गया होगा। कोई भी कारण रहा होगा, दूर चला गया होगा। और यदि तीसरा भाई मौजूद भी है तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी अवश्य आया होगा। यानी 3 भाइयों में से किसी भी एक भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट भी अवश्य आया होगा। यदि केतु चौथे घर में है तो ऐसे जातक को 34 यानी 34 वर्ष तक पुत्र संतान नहीं होती है। यदि केतु चौथे घर के अंदर मौजूद है तो ऐसे जातक को 34 वर्ष तक 34 ईयर्स तक पुत्र संतान प्राप्त नहीं होती है। और यदि प्राप्त हुई भी हो तो उसने कुछ केतु के संबंधी कोई यदि उपाय किए होंगे तो उसको 34 वर्ष से पहले पुत्र संतान प्राप्त हो गई होगी। यदि उसने 34 वर्ष से पहले कोई भी केतु के रिलेटिव उपाय नहीं किया है तो उसको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई होगी 34 वर्ष से पहले, यदि केतु चौथे घर के अंदर मौजूद है तो। यदि चंद्रमा मून कुंडली के 11वें घर के अंदर मौजूद है, यदि चंद्रमा कुंडली के 11वें घर के अंदर मौजूद है तो ऐसे जातक ने अपने जीवन में सुसाइड करने का मन अवश्य बनाया होगा। और हो सकता है उसने 1 बार 2 बार सुसाइड करने का प्रयास भी किया हो। यदि चंद्रमा 11वें घर में है तो ऐसा जातक सुसाइड करने का मन अवश्य बनाया होगा।
यदि राहु 5वें घर में मौजूद है, राहु कुंडली के 5वें घर के अंदर मौजूद है, तो घर के सामने या थोड़ा अगल बगल में बिजली का खंभा अवश्य होगा। यदि राहु 5वें घर में मौजूद है तो। और यदि ऐसा जातक कोई फ्लैट में रहता है, कोई सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट में रहता है, तो उसके घर के जस्ट पास ही बिजली का बोर्ड होगा। यानी कि फ्लैटों के अंदर जैसे 6 फ्लैट यदि एक साथ में होते हैं, तो उनके जो बिजली के बोर्ड होते हैं या बिजली के कनेक्शन टाइप का कुछ एक बॉक्स बना होता है, वह उस जातक के घर के बिल्कुल बराबर में होगा या सामने होगा, यदि राहु 5वें घर में मौजूद है तो। यदि मंगल मास कुंडली के 2nd हाउस दूसरे घर में मौजूद है, तो ऐसे जातक के यहां रिश्तेदार बहुत आते हैं, रिश्तेदार बहुत ज्यादा आते हैं यदि मंगल कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है। दर्शकों, यदि किसी के भी ये सिम्टम्स मैच नहीं होते हैं, तो ये मत मानिए कि ये सूत्र गलत हैं। सूत्र गलत नहीं है। आपकी जो कुंडली जो बनी हुई है, जो कौन से ऐनान से बनी हुई है, या तो हो सकता है वह किसी गलत ऐनान से आपकी कुंडली बनी हुई है, क्योंकि जो हमारी कुंडली बनाने के जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई सॉफ्टवेयर होते हैं। चित्रपक्ष, लहरी, केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी न्यू, केपी ओल्ड, यानी कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे कुंडली बनती है। तो हो सकता है कि आपका एनांस गलत हो, या फिर डिग्री वाई वह ग्रह कम हो या ज्यादा हो, यानी कि वह ग्रह या तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर 28 डिग्री, 29 डिग्री के समथिंग यदि वो ग्रह बैठा हुआ है, तो वो ग्रह कुंडली के या तो एक घर पहले मौजूद होगा या एक घर आगे मौजूद होगा, लेकिन सूत्र गलत नहीं है। कुंडली का अगला सूत्र, यदि शुक्र कुंडली के 4थे घर में मौजूद है, तो ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी होगी, उनकी वाइफ होगी, वो फैटी होगी, यानी मोटे शरीर वाली होगी, उसका भारी शरीर होगा यदि शुक्र 4थे घर में है। ये सिम्टम्स केवल मेल कुंडली में ही लागू होगा, केवल मेल कुंडली। यदि गुरु जुपिटर कुंडली के 11वें घर में मौजूद है, तो ऐसा जातक का जो परिवार है वो बड़ा होगा, बड़ा परिवार होगा यदि गुरु 11वें घर के अंदर मौजूद है तो। यदि सन सूर्य कुंडली के 6ठे घर में मौजूद है, 6th हाउस में यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का राजनीति में इंटरेस्ट होगा और दूसरों के झगड़े में भी कूदने की आदत होगी। यदि उसने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो EMI ज्यादातर चलती ही रहेगी। कुंडली का अगला सूत्र, यदि गुरु कुंडली के 3रे हाउस में बैठा है, 3रे घर में बैठा है, तो ऐसे जातक के घर के आसपास या स्कूल या मंदिर या पीपल का पेड़ अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि सूर्य कुंडली के 2nd हाउस में है, दूसरे घर में यदि सूर्य मौजूद है, तो ऐसे जातक के मामा पैसे वाले होंगे, अमीर होंगे, रिच होंगे, यानी ऐसे मामा का जो परिवार होगा वो रॉयल होगा,
एक और बहुत ही बेहतरीन सूत्र, यदि शुक्र चौथे घर में मौजूद है, चौथे घर के हमने और भी सूत्र आपको बताए थे, जैसे कि ऐसे जातक की वाइफ फैटी होगी, मोटी होगी। एक सूत्र ये भी है कि यदि शुक्र चौथे घर में मौजूद है तो ऐसे जातक के परिवार में किसी ना किसी पर्सन की 2 शादी अवश्य हुई होंगी, किसी भी पर्सन की 2 शादी अवश्य हुई होंगी। यदि शनि तीसरे घर में मौजूद है तो ऐसे जातक के या तो जन्म के आसपास, ऐसे जातक जन्म के आसपास या वर्तमान में घर के पास कोई विकलांग व्यक्ति अवश्य होगा। यदि शनि तीसरे घर में है तो ऐसे जातक के घर के पास कोई लंगड़ा व्यक्ति, कोई लंगड़ा पर्सन अवश्य होगा। यदि चंद्रमा कुंडली के 7वें घर में मौजूद है तो ऐसे जातक के परिवार में से कोई भी सदस्य चिकित्सा के संबंधी कार्यों से जुड़ा होगा। यदि चंद्रमा कुंडली के 7वें घर में मौजूद है तो ऐसे जातक के परिवार में से, फैमिली में से कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य मेडिकल चिकित्सा की लाइन से जुड़ा हुआ अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, जो सूत्र मैंने अभी आपको बताए हैं, यदि ये सूत्र आपकी कुंडली में मैच खाते हैं तब भी, और यदि आपकी कुंडली में मैच नहीं खाए हैं तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपको ऐसे सूत्र, ऐसी जानकारी बार बार प्राप्त होती रहे, ऐसी जानकारी आप बार बार चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।